हाँ जी सर। हाँ, सवाल में ये कहा गया है कि अगर आपके पास एक बेसिकली हॉरिजॉन्टल तो प्लैंक है जिसका कि मास m है और m का वैल्यू दिया हुआ है आपके पास 100 kg, ठीक है। और वो हॉरिजॉन्टल प्लैंक का लेंथ दिया हुआ है l बराबर 8 मीटर, ठीक है। और वो हॉरिजॉन्टल प्लैंक आपका रखा हुआ है एक बेसिकली स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है म्यू बराबर 0 पर। वो हॉरिजॉन्टल प्लैंक बेसिकली रखा हुआ है स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ म्यू बराबर 0 पर। उसके एक एंड पर एक बॉय खड़ा है ऑफ मास m1 बराबर 40 kg और उसके दूसरे एंड पर एक और बॉय खड़ा है ऑफ मास m2 बराबर 20 kg, राइट। तो हमें बताना है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक व्हेन द टू बॉयज इंटरचेंज देयर पोजीशन। हमें बताना है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक व्हेन द टू बॉयज इंटरचेंज देयर पोजीशन, ठीक है। तो हमने बेसिकली मान लिया है कि m1 का डिस्प्लेसमेंट है x है बेसिकली तो राइट डायरेक्शन में, तो m का डिस्प्लेसमेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा 8 माइनस एक्स इन द लेफ्ट डायरेक्शन और m2 का भी डिस्प्लेसमेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा 16 माइनस एक्स इन दी लेफ्ट डायरेक्शन, राइट से। इज इट ट्रू? हमने मान लिया है कि बेसिकली m1 का डिस्प्लेसमेंट x है राइट डायरेक्शन में, तो m का डिस्प्लेसमेंट भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा 8 माइनस एक्स इन द लेफ्ट डायरेक्शन और m2 का भी अगर आप देखिएगा तो डिस्प्लेसमेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा 16 माइनस एक्स इन दी लेफ्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो अब अगर आप ये पूरे सिस्टम पर एक्स डायरेक्शन में ध्यान देंगे तो एफ नेट एक्सटर्नल बराबर 0 है, तो ए सी एम बराबर 0 है, तो बी सी एम बराबर कॉन्स्टेंट है और बी सी एम इनिशियल बराबर 0 है, मतलब कि बी सी एम बराबर 0 कॉन्स्टेंट है, मतलब कि एक्स सी एम बराबर कॉन्स्टेंट है, मतलब कि या तो मतलब कि डेल्टा एक्स सी एम बराबर 0 है, मतलब कि m1 डेल्टा x1 और प्लस m2 डेल्टा x2 बराबर 0 है। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप ये पूरे सिस्टम पर एक्स डायरेक्शन में ध्यान देंगे तो एफ नेट एक्सटर्नल बराबर 0 है, तो ए सी एम बराबर 0 है, तो बी सी एम बराबर कॉन्स्टेंट है, तो बी सी एम इनिशियल बराबर 0 है, तो बी सी एम बराबर 0 कॉन्स्टेंट है, तो एक्स सी एम बराबर कॉन्स्टेंट है, तो डेल्टा एक्स सी एम बराबर 0 है, तो m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 बराबर 0 है। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप ये पूरे सिस्टम पर एक्स डायरेक्शन में ध्यान दीजिएगा तो एफ नेट एक्सटर्नल बराबर 0 है, ए सी एम बराबर 0 है, बी सी एम बराबर कॉन्स्टेंट है, तो बी सी एम इनिशियल बराबर 0 है, बी सी एम बराबर 0 कॉन्स्टेंट है, तो एक्स सी एम बराबर कॉन्स्टेंट है, तो डेल्टा एक्स सी एम बराबर 0 है, मतलब कि m1 डेल्टा x1 और प्लस m2 डेल्टा x2 बराबर 0 है। अगेन मैं लास्ट पर बोल रहा हूँ, अगर आप अगेन मैं लास्ट बोल मतलब कि तो अगेन मैं लास्ट पर बोल रहा हूँ कि अगर आप ये पूरे सिस्टम पर x डायरेक्शन में ध्यान देंगे तो एफ नेट एक्सटर्नल बराबर 0 है, तो ए सी एम बराबर 0 है, तो बी सी एम बराबर कॉन्स्टेंट है, तो बी सी एम इनिशियल बराबर 0 है, तो बी सी एम बराबर 0 कॉन्स्टेंट है, तो एक्स सी एम बराबर कॉन्स्टेंट है, तो डेल्टा एक्स एम बराबर 0 है, तो m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 बराबर 0 है। तो हम लोग लगा देंगे, तो 40x माइनस आ जाएगा 100 इंटू 8 माइनस एक्स और माइनस आ जाएगा 20 इंटू 16 माइनस एक्स बराबर 0, तो x बराबर आ गया है 7, ठीक है। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, 40x माइनस 100 इंटू 8 माइनस एक्स और माइनस 20 इंटू 16 माइनस एक्स बराबर 0 है, तो x बराबर आ गया है 7। तो m1 का मतलब है तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास आ गया है 7 मीटर इन दी राइट, m का मतलब है तो डिस्प्लेसमेंट आ गया है तो 1 मीटर इन द लेफ्ट और m2 का डिस्प्लेसमेंट आ गया है 9 मीटर इन द लेफ्ट। अगे मैं तो फिर से बोल रहा हूँ, आपके पास m1 का मतलब कि तो डिस्प्लेसमेंट आ गया है 7 मीटर इन द राइट, आपके पास m का डिस्प्लेसमेंट आ गया है 1 मीटर इन द लेफ्ट और आपके पास m2 का डिस्प्लेसमेंट आ गया है 9 मीटर इन द लेफ्ट, ठीक है। रखते हैं अभी यहीं पर।